तो तृतीय अध्याय का मूर्धन्य शकार प्रकरण चल रहा है। कल उपसर्गात सुनोति सुवति सूत्र तक पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना। कुछ पूछना उसमें, कल का जो पाठ था उसमें यदि कुछ पूछना हो तो बताइए। गमो रसपादस्य गमो नित्यम में एक अच्छा, टिप्पणी है। पिछले दिन का पाठ, ठीक है। गमो रसवादची गमो नित्यम, क्या है इसमें टिप्पणी? टिप्पणी क्या है? टिप्पणी नित्य शब्द नित्य प्रहसितः नित्य प्रहसितः नित्य प्रज्वलितः इतिवत् प्रायिकार्थोऽयं नित्य शब्द। नित्य शब्द का दो अर्थ होता है। एक तो नित्य शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल जो कूटस्थ है, मतलब जो हमेशा होना, ठीक है। एक होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि हमेशा हंसता रहता है, हमेशा बोलता रहता है। तो हमेशा हंसता बोलते हैं कि बस वो केवल हंसता ही रहता है, मतलब प्रायिकः। तो जो नित्य शब्द वो प्रायिक अर्थ में भी, मतलब प्रायः करके हंसता रहता है, प्रायः करके हंसता रहता है। तो ये महाभाष्य में आता है। ये कहाँ पर आता है? ये महाभाष्य में आता है कि नित्य प्रहसितः नित्य प्रज्वलितः या नित्य प्रज्वलितः। तो नित्य शब्द जो है ना, जो आपका तिंक्षु नित्यता, नित्य विषयों में भी जो जिस नित्य अर्थ में आप द्वित्व करते हैं, तो वो सब क्या है? प्रायिक अर्थ में होता है। तो नित्य शब्द के दो अर्थ, प्रायिक और कूटस्थ, मतलब हमेशा। तो गमो रसवादची गमो नित्य में जो नित्यम कहा गया उसका मतलब है कि मतलब कि सर्वत्र गमुट आगम होगा ही होगा, प्रायः होगा, कहीं कहीं नहीं भी होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। जैसे अण उदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो अब अण उदित, तो अण जो आ है वो क्या है आपका? ह्रस्व, ह्रस्व से उत्तर गम है ना, उससे परे अच, यहाँ पर नुटागम होना चाहिए, अनुदित बनना चाहिए। जैसे तस्मिन नीति बनता है, तिंग तिंग बनता है, वैसे ही यहाँ भी बनना चाहिए था, पर यहाँ नहीं हुआ। तो नित्य शब्द यहाँ पर क्या है? प्रायिक अर्थ का वाचक, यानी प्रायः करके होगा, प्रायः यानी बहुधा होगा, कहीं कहीं छूट भी जाएगा, नहीं भी होगा, तो अनुदित में नहीं होगा, ठीक है। और द्विस्त्रिश चतुर्थी कृत्वोर्थ है, ठीक है। इसमें क्या है? इति शब्द को लेकर के, ठीक। जब नवेते भाषा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा उस समय आपको बताया गया था इति करणः अर्थ निर्देशार्थः। तो यहाँ पर भी इति, और अभी तक भी जहाँ भी इति आया है प्रायः करके अर्थ निर्देश के लिए है, या फिर इति करण जो होता है वो विवक्षा के लिए होता है। तो ये जो इति शब्द है ना, ये अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। लोक में ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्वरूप निर्देश के लिए। तो व्याकरण में भी कहीं कहीं पर स्वरूप निर्देश के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो इति शब्द है ये स्वरूप निर्देश के लिए है कि द्विस त्रिश चतुर, इस प्रकार का जो स्वरूप निर्दिष्ट कृत्वसुच अर्थ का जो सकार है ना, यहाँ पर अर्थ का ग्रहण नहीं करेंगे, अभी तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्वरूप का ग्रहण करेंगे। तो क्योंकि व्याकरण में आपको, वैसे लोक में स्वरूप के लिए ही होता है, व्याकरण में अर्थ निर्देश के लिए होता है, जैसे आप लोगों ने पीछे देखा था। इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि टिप्पणियाँ किसने लिखी हैं? पंडित मीमांसा जी ने लिखी है ना, ठीक है। पंडित लगा दिया करिए, पंडित युधिष्ठिर मीमांसा जी ने, ठीक है। तो स्वरूप निर्देशाय च अविभक्त्यंतो निर्देश, इसलिए इति शब्द में अविभक्तिक निर्देश माना जाएगा। एक बात, ठीक है। तो द्विस्त्रिश चतुः अविभक्त्यंत निर्देश, ठीक है ना। ये क्या है आपके? तो स्वरूप के निर्देशन के लिए यदि हम द्वि चतुः में कोई विभक्ति मान लेते तो फिर ये स्वरूप निर्देश नहीं माना जाता, इसलिए इनको अविभक्तिक निर्देश मान लिया गया कि द्विह इति, त्रिह इति, चतुः इति, ऐसा जो निर्देश है उसका जो सकार है उसको, उस विसर्जनीय को सकारादेश होगा। आगे कहते हैं यद्वा इति नाम इति शुक्ल यजुः प्रातिशाख्ये वर्णानाम इतिना निर्देश क्रियते। शुक्ल यजुर्वेद जो है ना, उसका प्रातिशाख्य है। सभी वेदों का अलग अलग प्रातिशाख्य होते हैं, और प्रतिशाख्य होते हैं जो वेद के व्याकरण ग्रंथ होते हैं। तो वहां पर वर्ण के आगे इति ना ऐसा मतलब लगा दिया था कि मतलब कि इस वर्ण से ऐसा होगा, तो वहां पर वर्ण के निर्देश के लिए इति शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसमें तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो वर्णानाम इतिना निर्देश क्रियते तथा यहाँ पे निर्देशार्थ इति शब्द तेन च अविभक्त्यर्थः। और जब इस रूप में हो जाएगा तो यहाँ पर भी वर्ण के निर्देश के लिए तो द्विह त्रिह चतुः इति ना, ऐसा मतलब निर्देश नहीं किया यहाँ पर, के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि इति। तो जो इति वो उस वर्ण के निर्देश के लिए है, तो उस समय जो इति होगा वो अविभक्त्यंत नहीं माना जाएगा,
तब फिर वो क्या माना, वो अव्यय नहीं माना जाएगा, वो अविभक्त्यंत ही माना जाएगा। तो मतलब इति शब्द के लिए इसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार से है। तो हो गया सभी शंकाओं का समाधान। आगे चलें। उपसर्गात सुनोति सुवति सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें कुछ पूछना है या सारी सिद्धियां हो गई हैं? प्रथमार्थ में एक जगह शुद्धि थी, क्या था? वो अट व्यवधान पर हाँ पर्यश विजत लिखा था। नहीं तो पर्यश्वजत ही होगा, है ना, उसको शुद्ध कर लीजिए। तो एकदम बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ पर ज्यादा रूप बनते हैं चाहे तो कहीं पर प्रूफ मिस्टेक हो जाता है, कहीं पर कुछ होता है, तो उसको फिर अभी शुद्ध कर लेना चाहिए इसी समय ही, तो उसको शुद्ध कर लेंगे। सिद्धियां सारी हो गई थी। अभिशुवती इत्यादि बनाया था, है ना, वहाँ पर अतिष्णु धातु भ्रम से युवंग आदेश हो जाएगा। तो सूत्र सभी पढ़े हुए हैं, बस आप लोगों को एक बार ध्यान से सारे आप लोगों ने विचार लिया। दंश संजय संजाम शपी इत्यादि देख लिया। स्तोत्र न्यूरेव शरण्य अभ्यास का नियम समझ में आ गया। विचारा है कि नहीं विचारा है? नहीं, बस खाली सुन रहे हैं, तो विचारते क्यों नहीं हो? अस्तु आगे चलते हैं हम लोग। सदिर प्रत्यय, सदी ही प्रथमा का एक वचन, एक वचन। सदी में प्रथमा है किंतु षष्ठी अर्थ में प्रथमा है, ठीक है ना। न प्रति ही अप्रति ही, तस्मात् अप्रत्यय, ठीक है। और अनुवृत्तियां क्या हैं? उपसर्गात स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य प्राक्सिता दड्व्य वायेपि, सब चलेंगे आपके अधिकार। सह इनको अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थ करेंगे उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य, उपसर्गस्थात् निमित्तात् प्रतिवर्जितस्य, प्रतिवर्जितस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य सदेह सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अड्व्यवायेपि अनड्व्यवायेपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। प्रतिवर्जित उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सदी के सकार को मूर्धन्यादेश होता है अड्व्यवाय होने पर और अनड्व्यवाय में भी, और साथ साथ स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य च। तात्पर्य क्या हो गया? प्रतिवर्जित उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, है ना, सकारादेश होगा। अड्व्यवाय हो, अनड्व्यवाय में भी, अभ्यास व्यवाय में भी और अभ्यास हो, ठीक है। बस एक बात आप लोग इसको अवश्य याद में रखिएगा कि सूत्र ने कह दिया अभ्यास व्यवाय, अभ्यास इत्यादि कुछ भी कहा हो, किंतु उससे पूर्व इनका निमित्त होना चाहिए। उससे पूर्व शकार का निमित्त जो इन तथा कवर्ग है वो अवश्य होना चाहिए। यदि वो नहीं है, इसलिए कहा उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य, उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर ही कार्य होगा, वो निमित्त अवश्य होना चाहिए। आगे उदाहरण देखिए। निषीदति विषीदति, शद्री धातु है, शद्री को क्या हो जाता है? शब के पहले सीधा आदेश हो जाता है तो सीदति बन जाता है। निसीदति उपसर्गस्थ, और ये आपको समझ में आ गया कि सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई है, इस प्रकरण की आवश्यकता क्यों है उपसर्गात सुनोति सुवति की? क्योंकि उसने बोल दिया था ऐसा तो नहीं कहा कि उपसर्ग से उत्तर नहीं होगा, नियम निकाल दिया था कि अभ्यास से नहीं उत्तर नहीं होगा। नहीं, क्योंकि अलग अलग पद मान लेते हैं, हाँ। नहीं मान के तिंग से वो कर सूत्र बोलिए उसका। सात पदार्थियों हो, है ना, सात पदार्थियों से पदादि सकार को मूर्धन्यादेश निषेध कर दिया, है ना, ये सूत्र बोलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है कि उपसर्ग जो है वो अलग पद है और वो अलग पद है, इस कारण से इस प्रकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उपसर्ग तो निषीदति यहाँ पर हो गया, विषीदति यहाँ पर भी हो गया, न्यशीदत और व्यशीदत, ये किसका उदाहरण बना? अड्व्यवाय का। ये किसका उदाहरण बना? अड्व्यवाय का। और निषसाद विषसाद, ये अभ्यास अभ्यास का। देखिए नी ससाद रूप तो बना लोगे, सत 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 वृद्धि इत्यादि करके, तो नी ससाद था, ठीक है। अब यहाँ पर प्राप्ति तो हो रही थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो हो गया, निशा में हो जाएगा, अभ्यास को भी होगा,
इसको क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि ये आदेश निशा, यहाँ पर तो हो जाएगा, निशा साध बन रहा है, तो इसने कहा ना कि अभ्यास के व्यवधान होने पर भी मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तो यहाँ होना चाहिए था ना। तो एक सूत्र है यहाँ पर, सदैव परस्य लिट। क्या है सूत्र? अभ्यास में यदि निमित्त नहीं है तो भी एक बार को हो सकता था। पुनरपि सदैव परस्य लिटि जो सूत्र, इसने तो बिल्कुल निषेध कर दिया कि लिट के परे रहते सद धातु का जो पर वाला सकार है उसको मूर्धन्यादेश नहीं होगा। वहीं पर प्रकरण में देखो, निषेध प्रकरण जहाँ है आपका मिला ना, 118 लिटि परतः सदैव परस्य सकारादेशो न भवति। लिट के परे रहते जो पर वाला सकार है, सद का सकार, उसको मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो सदैव परस्य लिटि से क्या हो गया? यहाँ पर निषेध हो गया। ठीक है, बाकी पाघराधमा स्थात इत्यादि तुम्हारे स्तंभे है षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्तियां सारी वही हैं, उपसर्ग स्थात निमित्तादि इत्यादि। बनाइए सूत्र, अर्थ करिए आप लोग। नहीं, पहले उपसर्ग स्थात, हाँ, अड्व्यवायेपि, अड्व्यवायेपि लगा करके भी छोड़ सकते हैं। स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर स्तंभो धातु के सकार को मूर्धन्यादेश होगा, अड्व्यवाय होने पर भी होगा, और स्थादिशु से अभ्यास व्यवाय और अभ्यास को भी होगा। अभिष्टभनाति, परिष्टभनाति, अभ्यष्टभनात्, पर्यष्टभनात्, अभितष्टंभ, परितष्टंभ। बने उदाहरण आपके। अभिष्टभनाति है ना, अभी आगे स्तंभ धातु आपकी, तो क्या हो जाएगा? अभी से परे सकार को मूर्धन्यादेश हुआ, फिर दृष्टु वो लग जाएगा। तो स्तंभ धातु जो आपकी स्तोत्र धातु है ना, क्रियादिगण में मानी गई है, तो ये स्तोत्र धातु मानी गई, तो स्तभनाति बन गया। फिर परिस्तभनाति, परि से परे सकार को मूर्धन्यादेश, परिष्टभनाति, स्टुनाष्टु लग करके बन जाएगा परिष्टभनाति, वही हो गया परिष्टभनात्, है ना, अभिष्टभनाति। अड्व्यवाय में क्या हो जाएगा? अड्व्यवाय वही लंग लकार में बनाएंगे, बनाई क्या बनेगा? पर्यष्टभनात्, अभ्यष्टभनात्। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है आपका, ठीक है। और अभितष्टंभ, परितष्टंभ, स्तंभ तो बना लोगे, स्तंभ स्तंभ पूर्वाक्ष अलग करके स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? अभी, ठीक है। अभ्यास के व्यवधान होने पर भी सकार को मूर्धन्यादेश होगा, तो अभितष्टंभ स्टुनाष्टु लग जाएगा, अभितष्टंभ। सुनने में इतना क्लिष्ट लग रहा है ना, किंतु क्लिष्ट है नहीं। आगे तो स्तंभु धातु है, तो उसके मकार का लोप तो आप कर ही लोगे, है ना। कहाँ पर? स्तभनाति में भी हो जाएगा। स्ना जो अपित धातु गित्वत होगा, गित्वत होने से स्तंभु के मकार का लोप हो जाएगा, तो सब जगह लोप हो जाएगा। अवाच्य लंबना विदूर्य जो हो, अवाच पंचमी का एक वचन। आलंबना विदूर्य यो हो, सप्तमी का द्विवचन। आलंबनंच आविदूर्यंच इति आलंबना विदूर्ये तयोः आलंबना विदूर्य योः। स्तंभे की वृत्ति आ रही है, शेष अर्थ आप लोग कर सकते हैं, है ना। आलंबने आविदूर्ये चार्थे अव उपसर्गात् उत्तरस्य स्तंभे सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। आलंबन और आविदूर्य अर्थ गम्यमान हो तो क्या होता है? अव धातु से परे जो स्तंभ है उसको भी मूर्धन्यादेश होगा। तो ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अव जो है वो उसमें निमित्त नहीं है, इसलिए विशेष विधान करना पड़ा। आलंबन माने आश्रय, है ना, आश्रयणम, आलंबनम आश्रयणम। और अविदूरस्य भाव इति आविदूर्यम, है ना। तो विदूर मतलब हो गया सेना, वो दूर, और न विदूर अविदूर समीप। अविदूरस्य भाव इति आविदूर्यम यानी सामीप्यम। तो आलंबनम आश्रयणम, आविदूर्यम सामीप्यम, ये दो अर्थ गम्यमान हो तो अवष्टभ्य आस्ते। क्या बन गया?
अवष्टभ्य आस्ते। अव उपसर्ग स्तंभ धातु से क्वा किया, क्वा को ल्यप कर दिया, तो अवष्टम तक किसी का आश्रय लेकर के बैठा है, तो अवष्टभ्य। अव आगे स्तभ्य था, स को मूर्धन्यादेश हुआ और फिर ता को ष्टुनाष्ट लग करके बन गया अवष्टभ्य। और अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा का अर्थ क्या हो जाएगा? समीप में स्थित सेना, है ना। अवष्टब्धा शरद, शरद ऋतु बस समीप में ही है, तो अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरद। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय हो गया अवष्टब्धा में? भाव में, इसमें प्रत्यय होगा, भाव में का प्रत्यय होगा, तो और फिर झषस तथा धोधा लग जाएगा, तो अवष्टब्ध सिद्धि कर सकते हो ना। तम ता प्रत्यय होगा तो मकार का लोप हो जाएगा अनिदितांत से, तो स्तभ आगे तब, फिर झषस तथा धोधा और झलाम जश जशी, उस यहाँ पर जश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्तब्ध। क्या बन जाएगा? अब उपसर्ग लग गया अवस्तब्ध। अब शरद सेना सब स्त्रीलिंग है, तो टाप हो जाएगा, तो अवस्तब्धा, मूर्धन्यादेश और ष्टुनाष्टु अवष्टब्धा। ठीक है, तो अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरद, यानी समीप में ही सेना है। आगे वेश्च स्वनो भोजने, वेह पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। हाँ, वेश्च, वी के बाद च लगा, यानी वो अव को भी खींचेगा, है ना। धातु के बाद लगेगा तो धातु को खींचेगा, अर्थ के बाद लगेगा तो अर्थ को खींचेगा, प्रत्यय के बाद लगेगा तो प्रत्यय को खींच रहा है, यानी समुच्चय करना, है ना। तो जिसके आगे च लगता है वो उसी का समुच्चय कर लेता है। तो वेह अव उपसर्गाच्च, वेह अव उपसर्गाच्च उत्तरस्य, नहीं, हाँ, स्वनः धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, है ना, भोजने अर्थे। अव्यवाये स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, विकल्पिन नहीं है, वे जो है वो वी का है, ठीक है ना। तो वी और अव उपसर्ग से उत्तर स्वन धातु के सकार को मूर्धन्यादेश होगा भोजनार्थ में, और वही अव्यवाये स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। विश्वणति, है ना, स्वन भोजने धातु आपके शब्दे भी है, तो विश्वणति, व्यश्वणत, व्यश्वणत किसका बनेगा? अव्यवायेपी का। विशश्वाण स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य हो गया, और अव से लीजिए अवश्वणति, अवाश्वणत, अवशश्वाण, ठीक है ना। तो भोजनार्थक स्वन शब्द धातु क्या आपकी? स्वन शब्द। तो शब्द तो हो किंतु भोजनार्थक हो, तो कई लोग भोजन करते समय चप चप आवाज करते हैं, ये उसके लिए है, ये जो मतलब आवाज करके भोजन करता है, आवाज करके भोजन करता है, जो भोजन से संबंधित शब्द, ये उसके लिए है ये। तो विश्वणति, अवश्वणति, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है। इसी प्रकार अवश्वणति, अवाश्वणत, अवशश्वान। तो यदि कोई ऐसा उपसर्ग इन्होंने निर्देश कर दिया जिसमें निमित्त नहीं है इण का, है ना, षत्व का निमित्त इण अथवा कवर्ग नहीं है, कवर्ग तो होगा इन उपसर्ग में, इण नहीं है, पुनरपि निर्देश किया है अव प्र इत्यादि, तो वहां पर मूर्धन्यादेश होगा ही होगा। परिनिविभ्या सेव सीता सय सिगु सहसु संज्ञा, परिनिविभ्या पंचमी का बहुवचन, सेव सीता सय सिगु सहसु संज्ञा षष्ठी का बहुवचन। समास करिए। परिश्च निश्च विश्च इति परिनिवयः तेभ्यः परिनिविभ्यः सेवश्च सितश्च सयश्च सिवुश्च सहश्च सुश्च स्तुश्च स्वञ्च इति तेषां संज्ञा। अनुवृत्तियां वही हैं, उपसर्गात इत्यादि। अर्थ करिए। परिनिवि इत्येतेभ्यः उपसर्गस्थ निमित्तेभ्यः उत्तरेषां सेव सीत सय सिवु सह सुस्तु स्वञ्च इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। प्राक्सितादव्यवायेपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। इसमें लगाना पड़ा प्राक्सिताद, क्योंकि सिद्ध से पहले तक होगा, उसके बाद नहीं होगा, है ना, इसलिए। चलिए बनाइए।
परिसेवते, निसेवते, विसेवते, जो भी गण बनेंगे तीनों से बनाएंगे। तो ये तो अनअव्यवाय का हो गया। अव्यवाय में बनाइए। पर्यसेवत, अट का व्यवधान लंग में ही, लंग लुंग इत्यादि में ही होगा ना, तो उसी का ही बनाएंगे। तो पर्यसेवत, न्यसेवत, व्यसेवत। फिर स्थादृश्याभ्यास है ना, परिशिषे विशते, निशिषे विशते, विशिषे विशते, परिशिषे विशते, निशिषे विशिषे विशते। ठीक है ना। मूल उदाहरण क्या आपका शिषे विशते बनेगा, शिषे विशते बन जाएगा ना। कैसे बनेगा? सेव, धातु क्या है? शेवरी, सेवन है। तो सेव आगे सन, इट, द्वित्व करोगे सेव, सेव, फिर पूर्वाभ्यास हलस्व है ना, सी से वी है ना, सी से वी श, पर उपसर्ग लग गया, क्या हो जाएगा? परि, अभ्यास को भी होगा, अभ्यास के व्यवहार को भी होगा, तो क्या बन जाएगा? परिशिषे विशते। ठीक है ना। तो बन गया आपका परिशिषे विशते। इसी प्रकार निशिषे विशते और विशिषे विशते। तो क्या तो जाएगा? चारों ओर से सेवा करना चाहता है ना, निश्चित रूप से करना चाहता है, विशेष रूप से करना चाहता है, बन जाएगा। आगे चलिए, सेव हो गया। अब सित में आइए। सित में इसी प्रकार से लेंगे, परिशितः, निशितः, विशितः। हाँ, आगे तो इसमें कैसे बन जाएगा? शी बंधने से पिता प्रत्यय करके बन जाएगा परिशितः, विशितः, निशितः। और फिर शी बंधने से अच करके बना लेंगे परिशयः, निशयः, विषयः, परिशयः, निशयः, विषयः। ठीक है ना। तो परिपूर्वक सय, परिशयः, निशयः, विषयः। शिवु, हाँ, शिव तंतु संतान, इसका इसी में मिलेगा। सित जो है और सित का ये रूप हो गया, और स जो है वो भी सित का ही रूप है। तो सित के आप सारे रूपों में नहीं बनाएंगे सित, इसीलिए नहीं तो क्या करते, जैसे औरों का इन्होंने क्या किया था, धातु दे दी थी, यष्टिप से निर्देश कर दिया। जब यहाँ पर इन्होंने केवल सित, सय ऐसे प्रत्यय करके निर्देश दिया है, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रत्यय का लेंगे, है ना। तो इन सब में फिर वो नहीं लगेगा कि अव्यवायेपि और ये सब अब समाप्त हो। परिशयः, निशयः, विषयः। शिव तंतु कर लीजिए, परिशीव्यति, निशीव्यति, विशीव्यति, है ना। और हाँ, पर्यशीव्यत, न्यशीव्यत, व्यशीव्यत। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे हो गया पर्यशीव्यत में, क्योंकि अव्यवाय होने पर तो केवल सेव तक लेना था। तो आगे एक सूत्र और आएगा, शिवादि नाम वाड्यवायेपि, कि जो आगे जो शिवादि धातुएं होंगी, सेवु, सह, सुट इत्यादि, उनमें क्या होगा, अट के व्यवधान होने पर विकल्प से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पर्यशीव्यत, न्यशीव्यत, व्यशीव्यत, विकल्प से होगा तो व्यशीव्यत, न्यशीव्यत और व्यशीव्यत। बात समझ में ही नहीं आई? क्या हुआ? हाँ, शिवादि नाम वाड्यवायेपि से विकल्प से हो जाएगा। सह का बनाओ, परिशहते, निशहते, विशहते, पर्यशहत, न्यशहत, व्यशहत, पर्यसहत, न्यसहत, व्यसहत। अब वो समाप्त अभ्यास है न अभ्यास, बस केवल अव्यवाय के लिए आपको छूट मिली है। सुट वही आगम जो होता है, ठीक है, संपरिभ्याम करो तो भूषणे से। तो परिष्करोति, पर्यष्करोत, पर्यस्करोत। स्तु, परिष्टौति, निष्टौति, विष्टौति, पर्यष्टौत, न्यष्टौत, व्यष्टौत, पर्यस्तौत, न्यस्तौत, व्यस्तौत। ये स्तौति क्या है? हाँ, स्तु स्तुतौ से जो बनाते हो तो वृद्धि लुकेली लगा करके, ये वही आपका। श्वंज, परिष्वजते, निष्वजते, विश्वजते, पर्यस्वजत, व्यस्वजत, पर्यस्वजत, न्यस्वजत, व्यस्वजत। ठीक है। तो ये जो थी, इनमें ये शिवादि में यही धातुएं आएंगी। तो शिवादि नाम वा अव्यवायेपि,
शिवादि धातुओं को अव्यवाय होने पर विकल्प से मूर्धन्यादेश होगा। उसी प्रकार से आपको उदाहरण दे दिए गए हैं। सिद्धि बनाने में कुछ भी विशेष नहीं है, केवल आपको मूर्धन्यादेश यहाँ पर करना है। ठीक है, सुर तो आपको समझ में आई गया। संपरिभ्याम करो तो घोषणा से जो सुटागम हुआ था उसी को आपने मूर्धन्यादेश कर दिया। शिवादीनाम वाड्यवायेपि, शिवादीनाम षष्ठी का बहुवचन वा अव्ययपदम अट्व्यवाये सप्तमी का एक वचन अपि अव्ययपदम। हाँ, शिव आदि येषां ते शिवादयः तेषां शिवादीनाम। करिए अर्थ। अटाव्यवाय अड्व्यवाय तस्मिन् अड्व्यवाये। ठीक है, अर्थ करिए। हाँ, इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरेषां शिवादीनां सकारस्य अड्व्यवाये अड्व्यवायेपि सकारस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। अनु नहीं, परिनिधि से परे जो शिवादियों का सकार उसको अड्व्यवाय होने पर विकल्प से मूर्धन्यादेश होगा। उदाहरण आपको उसी प्रकार से बना दिए थे सारे। आगे अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेर प्राणिषु। अनुविपर्यभिनिभ्यः पंचमी का बहुवचन, स्यन्दतेः षष्ठी का एक वचन, अप्राणिषु सप्तमी का बहुवचन। समास। अनुष्ट विष्ट परिष्ट अभिष्ट निष्ट इति अनुविपर्यभिनयः तेषाः। न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु। अनुवृत्ति है वा की शिवादि नाम से, बाकी उपसर्गात सह इत्यादि जो थे उनकी है। अर्थ करिए। अनुवि परि अभिनि इत्येतेभ्यः उपसर्गनिमित्तेभ्यः उत्तरस्य स्यन्दतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति अप्राणिषु। विकल्पेन अप्राणिषु। अनुविपरि अभिनि उपसर्ग से परे स्यन्दु धातु के सकार को विकल्प से मूर्धन्यादेश होता है यदि प्राणियों का कथन ना हो रहा हो तो, मतलब प्राणी संबंध ना हो तो। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे हम लोग। अनुष्यन्दते, विष्यन्दते, परिष्यन्दते, अभिष्यन्दते, निष्यन्दते। अब यहाँ पर वो सब खत्म, अव्यवाय अभ्यास इत्यादि खत्म। ठीक है, अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यन्दते, अभिस्यन्दते, निस्यन्दते। तो स्यन्दु प्रश्रवण धातु है ना। तो यदि मतलब प्राणियों का कथन न कोई प्राणियों के मुख से कुछ श्रवण हो रहा है या इस प्रकार का, तो उनको न कहा जाए। सामान्य रूप से यदि है तो मूर्धन्यादेश विकल्प से होगा। वे स्कंदेर निष्ठायाम। पंचमी का एक वचन, स्कंदेः षष्ठी का एक वचन, अनिष्ठायाम सप्तमी का एक वचन। न निष्ठा अनिष्ठा तस्याम अनिष्ठायाम। कौन सा समास? अनुवृत्ति वा उपसर्गात सह इनको अपदान्तस्य मूर्धन्य। अर्थ करिए। वेः उपसर्गात् उत्तरस्य स्कंदेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन अनिष्ठायाम। निष्ठा परे न हो तो वि से परे स्कंद के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। विस्कंता विस्कंतुम विस्कंतव्यम, विष्कंता विष्कंतुम विष्कंतव्यम। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्कंद धातु है तो यहाँ पर क्या हुआ? लोप नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ? नकार करो। यहाँ पर कित परे नहीं, इसलिए नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तो विष्कंता विष्कंतुम विष्कंतव्यम, विष्कंता विकल्प से हो गया तो त्रिस्तुमुन तव्यत में बन गया आपका विष्कंता। और उधर क्या लगेगा देखो, विस्कंद आगे त्रिच है ना। तो फिर विस्कंद का जो द है उसका झरोझरी सवरणे से लोप कर देंगे तो विस्कंता बनेगा। नहीं तो क्या बनता? विस्कंता, डबलता रहता। तो कहीं कहीं पर नित्य लोप करते हैं, जैसा प्रयोग होता है उसके अनुसार। परेश्च परेः पंचमी का एक वचन च अव्यपदम्। परेः उत्तरस्य स्कंदेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन अनिष्ठायाम्। परे को इसलिए आगे क्या की, यहाँ पर निष्ठा में भी होगा है ना। परिष्कंता परिष्कंतुम परिष्कंतव्यम, परिष्कंता परिष्कंतुम परिष्कंतव्यम, परिष्कर्णः परिष्कन्नः। यहाँ पर इसलिए तो अलग किया इसको कि परि से उत्तर होगा तो निष्ठा में भी हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे? परिष्कर्ण, परिस्कंद आगे त, फिर द से परे त को न, ठीक है। फिर द को इसी सूत्र से ही न, फिर
एक और न फिर होगा एक तो नकार का क्या कर दोगे? रुक जाएगा। झरोझरी। अच्छा, यहाँ पर तो निदिताम से भी कर दोगे, ठीक है। तो क्या रह गया आपका? परिष्कर था, फिर परिष्कन्न बना। अब उसके बाद आगे चलिए। अब इससे अणत्व हो गया, इससे मूर्धन्यादेश हो गया, तो क्या बना? परिष्कन्न बना। अटकुपांग में वायकी से कवर के व्यवधान होने पर अणत्व हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? एक को होगा और दूसरे को शुनाष्टु लग जाएगा। दूसरे में क्या लग जाएगा? शुनाष्टु। तो क्या बन जाएगा? परिष्करण। और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में परिष्कन्नः। ये कहाँ गई महारानी? अच्छा, तो क्या दूसरे में क्या बन जाएगा? जिसमें नहीं होगा परिष्कन्नः रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सा को शा नहीं हुआ। जब शा नहीं हुआ तो न का निमित्त नहीं मिला, तो हो गया। ये शा और न बहुत खेल खेला। चलिए आगे। स्फुरति स्फुलत्योर भरतेषु। हाँ षष्ठी का एक हाँ, परिस्कंदः प्रथमा का एक वचन। हाँ, प्राच्याष्टासो भरताश्चेति प्राच्य भरताः तेषु प्राच्य भरतेषु। प्राच्य और भरत गोत्र वाले जो हैं उनके लिए। परिस्कंदः इत्यत्र परिस्कंदः इति निपात्यते प्राच्य भरतेषु अभिधेयेषु। प्राच्य भरत उन लोगों का अभिधेय हो रहा हो तो क्या हो जाएगा? मतलब भरत देश का प्रयोग हो या प्राच्य देश का प्रयोग हो, तो उसमें परिस्कंदः क्या निपातन हुआ? मूर्धन्यादेश का अभाव हो गया, तो क्या रह गया? परिस्कंदः ऐसा ही रह गया। प्रत्यय क्या हुआ परिस्कंदः में? ये दिखता होता तो फिर वही परिस्कंदः बनता। पचाद्यत से अच हो गया तो परिस्कंद आगे अच आ उसमें मिल गया। कित नहीं, इसलिए नकार का भी लोप नहीं होगा, बस परिस्कंद। आगे स्फुरति स्फुरत्योः निर्निविभ्यः। स्फुरति स्फुरत्योः षष्ठी का द्विवचन निर्निविभ्यः पंचमी का बहुवचन। बहुवचन। चलिए। स्फुरतिश्च स्फुरतिश्च इति स्फुरति स्फुलत्यौ तयोः। स्फुरति स्फुरत्योः। वैसे स्फुरति स्फुलति द्विवचन करिए, दीर्घ तो है नहीं इसलिए। निश्च निर्निविभ्य है ना, तो निश्च दोनों में निश्चय निश्चय रहेगा। उधर से निर्च र को आपने रुत विसर्ग किया, फिर विसर्ग किया, फिर सकार लगा दिया तो निश्चय बन गया। और इधर में भी क्या हो गया? नी आगे सु आएगा ही तो भी निश्चय ही रहेगा। तो इसलिए निश्चय निश्चय हाँ तेभ्यः निर्निविभ्यः अर्थ होगा है ना, निर्निवि इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरस्य स्फुरति स्फुलत्योः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन। बनाइए। निस्फुरति निष्फुरति है ना, निष्फुरति निष्फुरति विस्फुरति। आगे निष्फुलति निष्फुलति विस्फुलति। हाँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उदाहरणों पे ध्यान देना आप लोगों को। इसके सुनने में तो आपको एक जैसा लगेगा, पर देखिए पहला उपसर्ग है निर, दूसरा है नि, तीसरा है वि। निर के आगे जो आपने स्फुरति लगाया है ना, स्फुरति अथवा स्फुरति, यहाँ पर र को क्या होगा? पहले विसर्जनीय, फिर विसर्जनीय को इणः श से शकारादेश होगा। यही है ना वहाँ पर नियम, यदि इण से उत्तर होगा तो शकारादेश होगा। तो आपने विसर्जनीय करने के बाद आपने निश लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? स्फुरति और स्फुलति के सकार को विकल्प से मूर्धन्यादेश होगा, तो एक बार यहाँ पर मूर्धन्यादेश होगा, तो क्या बनेगा? निष्फुरति। यहाँ पर जब होगा तब केवल निष्फुलति, एक ही श रहेगा। यहाँ पर भी विस्फुलति, फुलति या जो भी रहेगा। समझ में आ गया? और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में यहाँ पर तो आपका क्या रहेगा? निस्फुलति। यहाँ पर भी क्या रहेगा? विस्फुलति विस्फुलति। और निस वाले में क्या हो जाएगा? निस्फुरति। क्या प्रयोग रहेगा? निस्फुरति। आगे समझ में? ठीक है ना, बस ये बताना था आपको कि इस प्रकार से वो प्रयोग में आए। आगे चलिए।
वे स्कवनातिर नित्यम। षष्ठी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। वे उपसर्गाद उत्तरस्य स्कवनाते सकारस्य नित्यम मूर्धन्यादेशो भवति। वी से परे स्कवनाते के सकार को नित्य मूर्धन्यादेश होगा। विष्कभनाति और विष्कंभिता, विष्कंभितुम, विष्कंभितव्यम। कुछ विशेष नहीं है सिद्धियों में, ठीक है। इणः शीध्वम लुंगलिटाम घोंघाट। इणः पंचमी का एक वचन, शीध्वम लुंगलिटाम षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का एक वचन, अंगात पंचमी का एक वचन, ठीक है। धा जो है वो षष्ठी का एक वचन है क्योंकि धकार से मूर्धन्यादेश होगा। अनुवृत्तियां यहाँ पर क्या है आपकी? अपदान्तस्य, ठीक है ना, मूर्धन्य और संहिताया। समास करेंगे शीध्वम च लुंग च लिट च इति शीध्वम लुंग लिटः तेषाम शीध्वम लुंग लिटाम। अर्थ करेंगे सूत्र का, है ना। इसमें अंगात पढ़ दिया गया है, इसलिए इणः भी पंचमी और अंगात भी पंचमी है। दोनों को विशेष विशेषण बना दीजिए। इणन्तात् अंगात् उत्तरेषाम्, इणन्तात् अंगात् उत्तरेषाम् शीध्वम लुंग लिट इत्येतेषां धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, है ना। इन दोनों सूत्रों के अर्थों को थोड़ा सा एकदम स्थिरता से दिमाग में आपको स्थित करना होगा। इणन्तात् अंगात् उत्तरेषां शीध्वम लुंग लिटाम धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। इणन्त अंग से उत्तर शीध्वम लुंग तथा लिट के धकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो उस समय आपको इणन्त अंग देखना होगा। इन में ध्यान रखिएगा कि पर नकार है, इसलिए ई उ रिल री ए ओ ऐ औ तो है ही, साथ में ह य व र ल। तो ला तो किसी धातु में नहीं आएगा, किंतु ह य व र ये जब धातुओं में अंग में हो रहे हो, मतलब अंग संज्ञा अंत में हो, यदि इणन्त अंग होगा तो धकार को मूर्धन्यादेश होगा। कहाँ कहाँ? शीध्वम, शीध्वम कहाँ है? आश्रय लिंग के मध्यम पुरुष का बहुवचन, उसके बाद लुंग और लिट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको इतना। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे च्यो शीध्वम, क्लो शीध्वम, ये शीध्वम का है। च्लो शीध्वम, च्यो शीध्वम, क्लो शीध्वम। लुंग का है अच्योध्वम, अप्लोध्वम, और लिट का है चक्रिध्वे व वृद्धवे। तो च्यो शीध्वम कैसे बन जाएगा? शीध्वम कैसे आया? वही सीयुट का सी और ध्वम, फिर यकार का लोप हो जाता है लोपो व्योरवली से। तो च्यू आगे शीध्वम, आपने गुण कर दिया च्यो शीध्वम। तो जो च्यो है वो क्या है? इण है, वो इणंत अंग है, शीध्वम के परे रहते। तो इणंत अंग से परे शीध्वम के शकार को क्या हो गया? शीध्वम के धकार को मूर्धन्यादेश हुआ। च्यो शीध्वम, ठीक है। तो यहाँ पर आप शी का ई इणंत मत लीजिएगा, आपको यहाँ से वो करना है, ठीक है ना। च्यो शीध्वम, च्यो इणंत अंग है, शीध्वम के परे रहते हैं। और शीध्वम कैसे बना है? सीयुक्त का सकार और उसको या का आपने लोप कर दिया। तो च्यो शीध्वम, इसमें शीध्वम के धकार को मूर्धन्यादेश हो गया। तो क्या बन गया? च्यो शीध्वम। ऐसे प्लो शीध्वम भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लुंग का देखिए, तो अच्योध्वम, अपलोध्वम कैसे होगा? च्यो सिच था, आगे ध्वम था, ठीक है ना। तो पहले धातु क्या थी आपकी? च्यों। तो यहाँ पर सकार का लोप हो जाएगा, ह्रस्व से उत्तर झल के परे रहते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? इसको आप गुण कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अच्योध्वम, ध्वम के परे रहते, ये लुंग लकार का धकार है, ये इणंत अंग है, इसको मूर्धन्यादेश हो गया। क्या बन गया? अच्योध्वम, अपलोध्वम। अब आइए चक्रिध्वे ववृद्धवे। यहाँ पर क्या था? क्री आगे आपने पद में, है ना, चक्रे चक्राते चक्रिरे चक्रिशे चक्राते चक्रिध्वे, ठीक है। तो चक्री आगे द्वे था, यहाँ पर सीधा सीधा आपको एक सूत्र मिल गया तो चक्रिध्वे बन गया, ठीक है। अगला सूत्र है
विभाषे टह। विभाषा अच्छा, चक्रित्वे में वही क्रिस्री के कारण से इटागम नहीं होगा, वहाँ एकदम नित्य वो कर दिया ना कि बस इन कोई नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर इटागम नहीं होता है, ध्यान में रखना। सिद्धियाँ आप लोग विचारेंगे, हमने आपको विशेष स्थितियाँ बता दी हैं। विभाषेटः, विभाषा प्रथमा का एक वचन, पंचमी का एक वचन। अब इसमें सभी अनुवृत्ति आ रही हैं, इणः शीध्वम इत्यादि की, ठीक है। अर्थ करेंगे इणः परस्मात्, इणः परस्मात्, इटः उत्तरेषाम, है ना, इणः परस्मात्, इटः उत्तरेषाम, शीध्वम लुङ्लिटाम योधकारः तस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्थिति अलग है। यहाँ पर स्थिति ये है कि इन से उत्तर जो इट, उससे परे जो शीध्वम तथा लुंगलिट का धकार, उसको विकल्प से मूर्धन्यादेश होगा, ठीक है। उदाहरण देखिए, लविशीध्वम, 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 है ना, लविशीध्वम, इन दोनों में अंतर क्या है और ध्यान क्या रखना है। लू आगे आपने क्या रखा, लू आगे इट, आगे शीध्वम, आपने गुण कर लिया, क्या बन गया, लव। कहने को यहाँ पर ये हो सकता है कि जो ये ई है ये क्या है, इणंत है। आप यहाँ पर ये जो इट का जो ई होगा, इट का जो ई होगा, उसको लेकर के आप कभी भी इणंत अंग नहीं बना सकते, क्योंकि जो इट आगम हो रहा है वो शीध्वम को हो रहा है। इट आगम किसको हो रहा है, शीध्वम को हो रहा है, ठीक है। तो बस यही ध्यान देना है कि जो इट है, इसको आप कई बार ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि इट आगम का ई देखा और तुरंत समझ में आ गया कि ये तो इन से उत्तर है और ध्वम के धकार को मूर्धन्यादेश कर देते हैं। पर वस्तुतः क्या होता है कि वो जो इट है वो इणंत अंग है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इटागम तो किसको हो रहा है, शीध्वम को हो रहा है, अंग संज्ञा उससे पूर्व की होगी, तो जो उससे पूर्व उसमें देखना पड़ेगा कि इण है कि नहीं। तो लव में वकार क्या है, लव में वकार क्या है, इण है ना। जैसे कई लोग हो जाता है कि मोदी शीध्वम, तो मोदी शीध्वम बनाने लगते हैं लोग। क्यों बनाने लगते हैं, कि मोदी में ई दिखाई दिया और आगे शीध्वम के धकार को मूर्धन्यादेश कर देते हैं। किंतु जब हम मो, है ना, मुद इट शीध्वम लगाया हमने, तो ये इणंत अंग कहाँ मिला, इट आगम जो वो किसको हो रहा है, शीध्वम को हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्मता से इसको ध्यान देना पड़ता है कि इट से पूर्व यदि इण है, इट से पूर्व यदि इण है, तभी वहां पर शीध्वम और लुंग और लिट के धकार को मूर्धन्यादेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई बात समझ में। अब जैसे मोमुदे, मोमुदाते, मोमुदिरे, मोमुदिशे, मोमुदाते, बनाइए जल्दी से, मोमुदिद्वे नहीं बनेगा, मोमुदिद्वे है ना, मोमुदिद्वे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इन से उत्तर इट नहीं है। तो इन से उत्तर यदि इट होगा तो उसके बाद ही विकल्प से धकारादेश होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। ये बहुत ध्यान में देने की बात है। तो लविशीध्वम में तो क्या है, इण है, तो लविशीध्वम, लविशीध्वम, पविशीध्वम, पविशीध्वम बन जाएगा। ऐसे अलविध्वम, अलविध्वम बन जाएगा, लुलुविध्वे, लुलुविध्वे बन जाएगा। किंतु यदि उस इट से पूर्व इण नहीं है तो वहां पर कार्य नहीं होगा। कभी भी इट से आप इणंत अंग के भ्रम में नहीं रहेंगे। उसका कारण भी आपको बता दिया कि जो इट आगम है वो कहाँ पर होगा, शीध्वम को हो रहा है, यानी वो तो प्रत्यय को हो रहा है, उसके परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होनी है, तो इणंत अंग इट के कारण से कभी भी नहीं होगा। तो ये इन सूत्रों में ध्यान रखना है। बाकी आगे की सिद्धियां तो आपको मालूम है। समासे अंगुलेह संगः, समास में सप्तमी का एक वचन, अंगुलेह षष्ठी का एक वचन, संगः प्रथमा का एक वचन। हाँ, अर्थ बहुत सीधा सीधा है ना। संग शब्दस्य सकारस्य, अंगुलेह उत्तरस्य संग शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे। अंगुली शब्द से परे संग शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। क्या बन जाएगा, अंगुली संगः, अंगुली संगा या वागु। क्या धातु है संग में, है ना, शस्ज संगे, है ना, तो संज धातु से बन गया आपका। तो संग का अर्थ होता है चिपकना, संश्लेष। तो अंगुली संघ का अर्थ क्या हो गया, अंगुले संगः इति अंगुली संगः, अंगुली का चिपकना।
तो ऐसी लपसी जो उंगली में चिपक जा रही है तो अंगुली शंगा या वागु। समासी की अनुवृत्ति 85 तक जाएगी। भीरो स्थानम पंचमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना। भीरो उत्तरस्य स्थान शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे। भीरो से परे जो स्थान शब्द उसके सकार को मूर्धन्यादेश होगा। भीरो स्थानम भीरुष्ठानम, है ना। भीरुओं का मतलब जो डरपोक है उसका स्थान है। आप प्रयोग कर सकते हैं कथम भीरुष्ठाने तिष्ठसि, जहाँ डरपोक लोग बैठते हैं वहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, तो भीरुष्ठान। अग्निस्तुत सोम सोमाः, अग्नि पंचमी का एक वचन, स्तुत सोम सोमाः प्रथमा का बहुवचन। स्तुत च सोमश्च सोमश्च सोमाः। अग्नेः उत्तरेषां स्तुत स्तोम सोम इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे। अग्नि से परे स्तुत स्तोम और सोम को मूर्धन्यादेश होता है। क्या बनेगा, अग्निष्टुत और अग्निष्टोमः और अग्निशोमः। अग्निष्ट सोमश्च इति अग्निशोमौ, फिर ई दीर्घ हो जाता है देवता दंड से, ठीक है। और अग्निष्टुत कैसे बनेगा, अग्निम स्तौति इति अग्निस्तुत, अग्निचित के समान। अग्निम स्तुतवान, अग्नि का जिसने स्तवन किया, यहाँ पर स्तुति अर्थ हो जाएगा। अग्निष्टोम में जानते ही हैं, अग्निष्टोम इति अग्निष्टोम और अग्निशोमौ, या तो द्वंद्व समास होगा और फिर ईद अग्नि सोम वर्णयो से ईद आदेश हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ईद अग्नि है सोम वर्णयो, सब जगह वही आपका है ना। तो स्तोम सोम ये सब शब्द क्या है, उनादि से सर्व धातु भी मनिन से मनिन प्रत्यय आते हैं, है ना। तो स्तोम भी इसको बोलते हैं, है ना, जिससे स्तुति की जाती है, ठीक है। तो सब वही 7 पदार्थियों से निषेध की प्राप्ति थी। ज्योतिरायुषा स्तोमः, ज्योतिरायुषा पंचमी का एक वचन, स्तोमः प्रथमा का करो। ज्योतिश्च आयुष्यति ज्योतिरायु तस्मात् ज्योतिरायुषः, है ना। समासे ज्योतिष आयुष इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्तोम शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। समास में ज्योतिष और आयुष से परे स्तोम के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। ज्योतिषः स्तोम इति ज्योतिष्टोमः, आयुषः स्तोम इति आयुष्टोमः। विकल्प से होगा तो एक बार क्या बन जाएगा, ज्योति स्टोमः आयु स्टोमः। जब वाशरी से विकल्प से क्या हो गया, सकारादेश होगा, तो उसमें फिर ज्योति ही स्टोमः। स्तोम के सकार को तो नित्य मूर्धन्यादेश हो रहा है, किंतु उधर एक बार आपको सकार दिखेगा और एक बार विसर्जन नहीं दिखेगा। तो ज्योतिष्टोमः ज्योतिष्टोमः और आयुष्टोमः आयुष्टोमः। मातृपितृभ्याम स्वसा, माता च पिता च इति मातृपितृभ्याम उत्तरस्य स्वसु सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। स्वसा के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। मातृश्वसा पितृश्वसा, ठीक है ना। जहाँ पर क्या हो जाता है, वही मातुश्वसा इति मातृश्वसा, पितुश्वसा इति पितृश्वसा, मौसी और बुआ। आगे मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्यां, मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्यां सप्तमी का एक वचन। हाँ, मातुश्च पितुश्च इति मातुः पितुरौ ताभ्याम मातुः पितुर्भ्याम। अंतर क्या होगा देख लीजिएगा। अभी स्वसा की अनुवृत्ति आएगी सूत्र में, इसी सूत्र तक जाएगी। कहते हैं मातुर पितुर इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्वस्ति शब्दस्य सकारस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। यदि मातृ और पितृ से उत्तर है तब तो नित्य सकारादेश होगा। यदि मातुर और पितुर से परे है तो विकल्प से होगा। तो मातृ और वो सूत्र ना आपका, जिससे क्या हो जाता है, विभाषा स्वस्त्री पत्यो हो, उससे अलुक होता है षष्ठी का विकल्प से। स्वस्त्री और पति के परे रहते है ना, षष्ठी का क्या होता है, विकल्प से अलुक होता है। तो जब लुक होगा तब तो मातृश्वसा बनेगा, और जब लुक नहीं होगा तब क्या बनेगा, मातुश्वसा बनेगा।
उसमें भी विकल्प हो जाएगा। तो मातुश्वसा, मातुस्वसा, मातृश्वसा तीनों बन जाएंगे। ऐसे पितृश्वसा, पितुश्वसा, पितुस्वसा, इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। ठीक है, तो पाठ को यहीं पर ही आज समाप्त करते हैं। आगे के पाठ को अगले पाठ में करेंगे।